بدي أعطيك، بدك كتاب عيسى ابن مريم؟ طيب ما في مشكلة. وهذا الكتاب رح يساعدك بالحياة تسامح وتحب بس. طيب. وتعذر. وعتزعل من حدا. لكن أنا أقرأ بشرط واحد. إيش؟ تقرأ القرآن أنا أقرأ هذا. जोड़ माच तकड़ा। अभी हम हैं इधर जुबैल, बाइबलस इसका नाम है, अरबी में जुबैल है। ज़बरदस्त शहर है ये, साथ ही इसका एक पुराना 7000 साल पुराना किला है और अभी तक जो है ना ये वो है सही हालत में है। और ये वाहिद शहर है मेरे ख़्याल से दुनिया का जो मुसलसल आबाद रहा है। 7000 साल में ये कभी भी वो नहीं हुआ, इसकी आबादी बीच में या लोग छोड़ के नहीं गए या वीरान नहीं हुआ। 7000 साल से मुसलसल आबाद है और बिल्कुल छोटा सा समझ लेंगे, बस किला ही अभी भी उतना ही है जितना शहर जो पुराने किला था। तो और ये बिल्कुल साथ ही समंदर है। ये देखिए, ये सूरज का गुरूब का मंज़र भी आपको दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। अभी आगे चलते हैं, आपको और कुछ भी इसके अंदर किले विले के अंदर से और दूसरे मनाज़िर दिखाते हैं। जुबैल एक तारीख़ी शहर, जहाँ गुज़ारे लम्हे शायद कभी न भुला पाऊँ। यहाँ आने से पहले मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया का सबसे कदीम शहर लबनान में है, और सिर्फ कदीम ही नहीं बल्कि हैरान कुन हद तक खूबसूरत भी है। जुबैल मेरे सफ़र में वाहिद जगह थी जहाँ से वापसी के लिए बाकायदा इस दिले नादान को मनाना पड़ा। इस शहर में दुनिया की तकरीबन तमाम मशहूर तहजीबों के आसार नज़र आते हैं। बाबुल और नैनवा से लेकर सिकंदर और यूनानी तक, रूमी और अरबी से लेकर ममलूकों और उस्मानी तक हर तहजीब ने यहाँ अपने आसार छोड़ रखे हैं। ये पूरा का पूरा शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर मस्जिद इब्राहिम बिन अदहम और मस्जिद अब्दुल मजीद मशहूर हैं। मस्जिद अब्दुल मजीद खुलफा राशिदीन के दौर की तारीखी मस्जिद है। इस शहर में ईसाई बकसरत हैं और इनके भी तारीखी गिरजाघर मौजूद हैं। मुझे भी एक गिरजाघर में दावत दी गई, जिसकी वीडियो आखिर में दिखाता हूँ। यहाँ के रिवायती लबनानी खाने भी बहुत मशहूर हैं। अफसोस कि मुझे इस खूबसूरत शहर में सिर्फ 2 घंटे गुजारने का ही वक्त मिल सका। कभी दोबारा लबनान जाना हुआ तो जुबैल में कम से कम 24 घंटे गुजारूंगा और आपको यहाँ के खाबे और ढाबे भी दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से करते हैं किनारा और इसी वीडियो पर करते हैं गुजारा। ये भी इसमें हमने असर की नमाज़ पढ़ी है जुबैल में ही। ये चाइना से भी टूरिस्ट आए हैं माशाल्लाह। Run. ये आजकल के हालात हैं। जिन दिनों में मैं लबनान था उन दिनों ऐसी कोई दुर्घटना नहीं थी। तो ये इमाम साहब यहाँ के बता रहे थे 18 दिन से जो है यहाँ पर
कोई नहीं आया बंदा नमाज़ पढ़ने, खुद ही मतलब अकेले वो काम अजान दे के पढ़ लेते और फिर कोई भी नहीं होता। तो बड़े खुश हुए, हमें बताया पाकिस्तान से, तो बहुत खुश हुए कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। और मतलब 18 दिन बाद कोई गया इनके पास नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये हालत है मुसलमानों की। हालांकि मुसलमान रहते हैं यहाँ पे काफ़ी, लेकिन बस मेरे जैसे कमज़ोर ईमान वाले हैं। तो भाई नमाज़ पढ़ा करो यार, ठीक है ना। अल्लाह का रिज़्क़ खाते हैं, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह और कुछ तो नहीं मांगता। नमाज कहीं कहता है भाई 5 वक्त सजदा करो, तो ये भी ना हो बंदे से। तो जिस तरह सारा महीना बिजली इस्तेमाल करो, आखिर में बिल आता है, तो आप बिल ना दो और चोरी करके इस्तेमाल करो बिजली, तो एक दिन जो है गवर्नमेंट आपको डंडा देगी। बस ये समझ लो कि बिल तो नहीं कह सकते इसको, अल्लाह का शुक्र अदा करना है नमाज़ पढ़ के। तो मांझीना का व्यवस्था ही। अच्छा, ये जनरेटर लगे हुए हैं। अच्छा, ये बड़ा मसला है यहाँ पे। जनरेटर से मुझे याद आया, लेबनान में लोड शेडिंग का मसला है भाई। 4-4 घंटे 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है ना गवर्नमेंट की जो मुजाहरे जितने हो रहे हैं, जो मसले हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। ये फ़िश फॉसिल्स की यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में सबसे पुराने फ़िश फॉसिल्स मेरे ख्याल से बेच भी रहे हैं, या पता नहीं। इसने कहा कि ये म्यूज़ियम है, लेकिन शायद जो है बेचने का भी सीन है। और सारा जो है ना शहर वो इसी तरह पुरानी इमारतों के बीच और वो पुरानी दीवारों के साथ बना हुआ है। दुकानें भी, घर भी। ज़बरदस्त शहर है यार। लेकिन ईसाई मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा है। एक और चर्च भी है सामने। सब्र कर, 4 बजे कह रहे बंद हो जाती है ये जगह। और बहुत यहाँ पर पुराने ज़माने के वो हैं। वो सामने शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो रोमन एम्पायर का उनके जो मशहूर वो होता है, एक तरह का स्टाइल होता है तामीर, वही है यहाँ पर। उर्दून में जो हमने देखा था कला के अंदर, वो भी उसके जो हरक्यूलिस का था, वो भी ऐसे ही था बिल्कुल। और पुराना किला है, लेकिन 4 बजे बंद हो जाता है। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, कल परसों कहीं और जाना है, शायद दोबारा मौका ना मिले। खान साहब, वो चर्च वाली वीडियो रह नहीं गई? हो सॉरी चखापा नशस्ता है वी से दराज का मुसाफर होके। जो ना गवर्नमेंट की जो मुजाहरे जितने हो रहे हैं, जो मसले हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। सब्र करो, मैं पॉज करता हूँ। ये कोई है, इसको खारिश हो रही है, इससे पूछता हूँ। नाम अस्सलाम वालेकुम। هون عندنا مزار لابنة مريم، ونحن بننطركم لأنتم تجوا لحتى نعطيكم مجانا فري هدايا. هاي ايش؟ كنيسة؟ ابنة مريم كانت بالبرازيل بالحرب 1914. اجت لهون وبلشت تعمل عالم خبز. مريم عليها السلام. عليها السلام. نعم. فنحن عايزين نعطيك هدايا. هيدا فيلم عيسى ابن مريم، هون حاطين وين حاطين عيسى. حبيبي الله معك. بدنا نعطيك هدايا من عندنا. يعني هذا المكان ايش؟ هذا المكان هو محل ما ظهرت ابنة مريم وعطت اكل بالحرب 1914. ظهرت هنا وأعطت لك 1914. يس 1914. وبعدين اسمعي القصة. يعني ظهرت يعني ايش يعني؟ يعني بينت، يعني شافوها العالم. شافوها بعيونهم واعطتهم خبز. لا، من وين جات يعني؟ ما عرفوا منين جات، لقوها هنا حرب
ما في خبز، ما في قمح بلبنان. في طاعون، في جراد. انت قلت لي تتكلم عربي. نعم افهم. فكانوا ما في بشر، ما كانش في حدا. فجأة بالليل لقوا حدا واقف هون ومليان خبز. وبلشت العذراء تطعمي الفقراء اللي كانوا عايشين تحت بالبحر يتصيدوا سمك وياكلوا عشان ما يموتوا. ما شاء الله. وبعدين من بعد ما طعمت خبز راحوا هذا البحارة على البرازيل. قالوا انه في عذراء بتعمي خبز بلبنان بالحرب. عذراء يعني مريم. عذراء يعني العذراء يعني عذراء. نعم. أمنا العذراء. بقولوا بعدين عرفوا بالبرازيل انه هيدي العذراء تبعهم. هيدي لقلهم هي بتظهر هونيك. اجوا عمروا هيدا الكنيسة وحطوا لها صورتها جوا. فانت لو عاوز خبز صار بموت هلا. الاكل مش كويس كتير. بالحرب كان ما في، كانت الطعمة. فنحن بنحب نعطيك الهدايا من عندنا، من عند امنا مريم. هي ترانيم؟ هيدا لا مش ترانيم، هاي قصة حياة عيسى ابن مريم. هيدا اجندة جديدة لإلي. انتوا مع بعضكم؟ لا انتوا كل واحد وحدة. ايه هيدا إلها. ونحن رح نهديها كمان. تفضل. اخذت. طيب ممكن اشوف؟ تفضل. نصلي كمان واطلب. चलो जी, ये भी एक पे सब्र करो, आपको बताता हूँ बाद में। अभी एक मैं अंदर देख लूँ अंदर है क्या। कनीसा सैयद मसीह चर्च है जी। अच्छा जी। وبدنا نعطيك اذا عندك فتت. نعم. شو بدي اعطيك بعد؟ اسمع، عندك هذا اعطيتك انا الفيلم صح؟ بعد بدي اعطيك. بدك كتاب عيسى ابن مريم؟ طيب ما في مشكلة. وهذا الكتاب رح يساعدك بالحياة تسامح وتحب بس. طيب. وتعذر. وعتزعل من حدا. لكن انا اقرا بشرط واحد. ايش؟ تقرا القرآن، انا اقرا هذا. انا قريته من هيك قلت لك. هيدا منين جبنا هيدا الآية نحن؟ وين السيدي؟ سيدي هاي. من وين جبنا؟ سيدي. هيدا من وين معلومات؟ نحن نقرا. نحن ليش واقفين هون؟ ليش واقفين؟ قل لي ليش نحن هون؟ ليش انا عيطت لك؟ ليش؟ لأني بحبك. وأنا قارية عنهم. وبعرف وين مريم وعيسى موجودين. وجبناهم وحطينا لك هن. والمحبة ما في حاجز، بنحب وبس. طيب. أنت بكرة إذا أنا رحت عشت سعودية صار عندي كتير أصحاب. هن كمان هن يصلوا، أنا أتصلي. هيك لازم. طيب. كلنا واحد حبيبي. آمين. هيدا شو؟ ما خبرتنا أنت شو بتعمل؟ هاي صور. أنت من وين؟ باكستان. اوه باكستان حلوة. جميلة. حبيت لبنان؟ بلاد جميلة. يلا خلينا نحكي معهم. بونسوار. كيفك؟ الله يقويك. بدي اعطيك قصص للصغار. طيب انا اخرج. طيب باي. الله चलो जी, ये ख़ारिश भी हो गई पूरी। ये इसको मैं आपको बाद में ट्रांसलेट करके बताता हूँ क्या हमारी बातें हुई हैं। ये इन्होंने इंजील भी दी है मुझे। इसको भी देखते हैं क्या इसके अंदर सिस्टमेशन है। तो अभी मगरिब का अज़ान हो गया, मगरिब पढ़ते हैं, फिर जुबैल में ज़रा घूमते हैं। la 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 la